तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जिस न्यूमेरिकल को सोल्व करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। हमें दिया है एक द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। द्रव में लेंस की प्रकृति क्या है? तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं आज के अपने इस प्यारे से न्यूमेरिकल को। तो प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझेंगे इस न्यूमेरिकल को। देखो, उसने हमें क्या दिया है? उसने हमें द्वि उत्तल लेंस दिया, वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः हमें 15 और 30 सेंटीमीटर दी। पहले से समझो। देखो, हमारा R1 है प्यारे बच्चों 15 सेंटीमीटर, सही। और R2 है हमारा कितना? 30 सेंटीमीटर। लेकिन R2 के लिए प्यारे बच्चों आप माइनस और R1 के लिए प्लस लोगे अगर आपका लेंस द्वि उत्तल लेंस है तो। अब इस बात को कैसे याद रखोगे? देखो प्यारे बच्चों, ये आपका द्वि उत्तल लेंस है, द्वि उत्तल लेंस, सही। और प्यारे बच्चों, ये है इसका O बोले तो प्रकाशिक केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर है। तो लेंस में दूरियां मापते हैं हम O से ही मापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से मापते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देखो ये वाला, ये इसको मगर ऐसे कर दूं, सही, और इसको ऐसे करो तो वक्र पृष्ठ की जो त्रिज्याएं होती हैं वही वक्रता त्रिज्या कहलाती हैं, सही। तो इसके लिए देखो, ये जो आ रहा है आपका, ये कौन सा है? ये प्यारे बच्चों दूसरा है। तो यहां से यहां तक की दूरी होगी, इसको हम कह देंगे R2। और देखो, ये पहला था, पहला पृष्ठ, ये आपका पहला पृष्ठ है और ये दूसरा पृष्ठ है, सही है। तो ये पहला पृष्ठ ऐसे जा रहा है, सही है। तो इसकी वक्र त्रिज्या ये होगी, इसे हम कहेंगे R। तो अब याद रखो आप कि दूरियां अगर हम इधर इस साइड में मापते हैं, लेफ्ट साइड में मापते हैं तो नेगेटिव, और राइट साइड में मापते हैं इधर तो वो पॉजिटिव। तो R2 किधर है बेटे? किधर है आपका? भाई पहला पृष्ठ दूसरा पृष्ठ है ना, तो याद रखो R2 किधर है? इधर। तो इसलिए नेगेटिव। और R1 किधर है? पहला पृष्ठ है ना आपका, ये R1 किधर? इधर। तो ये R1 क्या होगा? पॉजिटिव। बस इतना याद रखना है आपको। ब्लैक पेन लो और ब्लैक पेन से फॉर्मूला लिखोगे, सही है। द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, सही है। द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, सही है। n से हम डिनोट कर रहे हैं अपवर्तनांक को, सही। तो अपवर्तनांक को हम म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। देखो भाई, तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 लिख दो, 1.5। और देखो 1.65 ये है, 1.65 ये है। आप नीचे नीचे करना, मैं यहां कर देता हूं। इसे आप डिवाइड करोगे तो प्यारे बच्चों, कांच के सापेक्ष द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपका आ जाएगा 0.9। चलिए बताओ, इतनी बात समझ में आई? हमें करना क्या है प्यारे बच्चों? हमें फोकस दूरी बतानी है और द्रव में लेंस की प्रकृति बतानी है, सही है। हमें क्या करना है? हमें फोकस दूरी बतानी है और क्या बतानी है? लेंस की प्रकृति, लेंस की नेचर बताना है। लेंस का नेचर कैसा होगा, ये हमें क्या करना है? बताना है। अब ब्लैक पेन निकालिए और एक फॉर्मूला लिखिए। देखिए, हमारे पास प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लेंस निर्माता सूत्र, लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। अच्छा, इसे एक नाम से और जानते हैं, वो आप मुझे कमेंट से बताएंगे। चलिए देखो प्यारे बच्चों, 1/f इक्वल टू द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, थोड़ा सही से लिखता हूं,
माइनस 1 1 / R1 माइनस 1 / R2। सही। चलिए अब प्यारे बच्चों वैल्यूज रखना स्टार्ट कर दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी है सर? इसकी वैल्यू है 0.9 माइनस 1। सही। और इसकी वैल्यू क्या है सर? 1 / R1 है हमारे पास 15। सही। अब देखो प्यारे बच्चों R2 क्या है? माइनस में। काय में है आपका? माइनस में है, तो वो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखो ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो यहां क्या हो जाएगा? प्लस अपॉन 30। इसे आप घटाओगे तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों? ये बचेगा माइनस का 0.1। सही। यहां पर आप एलसीएम लोगे, बोले तो लासा लोगे, तो कितना आ जाएगा? 30 आएगा सर। सही। 15 दूनी 30 होती है तो 2 ऊपर आ जाएगा, 30 ही कम 30 तो 1 ऊपर आ जाएगा। सही। तो ऊपर कितना बना सर? ऊपर बन गया 3, तो बना ही आपका 0.1 × 3/30। आगे सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा 0.3/30। सही। देखो हम ऐसा कर सकते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो एक 0 नीचे बढ़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा -3/300। सही। इसे आप डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा? ये आ जाएगा आपका -1/100। सही। और आपका चल क्या रहा है? 1/f 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 e से भी डिनोट कर सकते हो, f e से, या f रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज से। 1/f। अब इसे थोड़ा पलट देते हैं तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ध्यान से देखो, ये बनेगा सर f = 100 काय के? माइनस के। सही। और दूरियां चल रही है सेंटीमीटर में, तो ये आ गया सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर जो फोकस दूरी आई है प्यारे बच्चों, वो कैसे आई है? ऋणात्मक आई है, नेगेटिव। तो इससे क्या पता चलता है? ये लेंस कैसा है? अवतल लेंस है। सही है। तो मैं लिखता हूं इसको यहां पर, बहुत ध्यान से लिखना है आपको। अतः फोकस दूरी ऋणात्मक कितनी है? ये भी लिख दूं ब्रैकेट में, है नहीं, -, सेंटीमीटर है। तो दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा? पता नहीं यार। तो लेंस अवतल, यहां पे देखो, तो अवतल लेंस हो, बस इतना ही लिख दो। तो अवतल लेंस होगा। चलिए नोट कर लो प्यारे बच्चों, हो गया कंप्लीट आपका न्यूमेरिकल। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।